मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखलाना चाहते हैं दरभंगा में मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है और खासकर आज के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मेहमान से मिला रहे हैं। हमारे साथ हैं सोनी चौधरी जी, जो दिल्ली के मोहन गार्डन में रहने वाली हैं। तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित है और आज मिथिला विभूति कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे। हम आपको मिलाते हैं इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला मच न्यूज में। तो सोनी जी, सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को पहला छोटा सा आप अपना एक इंट्रोडक्शन, जिससे आप काम अपने प्रारंभ किए हैं, आप जिस समय आपने इसको प्रारंभ किया, इस क्षेत्र में आए, उस समय का अनुभव थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को सदर प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं 2003 में आई थी इस क्षेत्र में, लेकिन बस कुछ अपनी पर्सनल कुछ बातों के खातिर मैं इस लाइन को छोड़ करके फिर से अकाउंट्स की जॉब में गई। वहाँ अकाउंट्स मैनेजर के रूप में मैं कंटिन्यू 14 ईयर काम की। उसके बाद फिर से 2-3 साल से जो अपने मिथिला मैथिल के वहाँ पर जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं कंटिन्यू 2-3 सालों से इस लाइन में आई हूँ। प्रमुखतः मैथिली लोकगीत गायन और भक्ति गायन में मैं हूँ और हिंदी और भोजपुरी भी जो भी अच्छे गीत हैं उसे गाना पसंद करती तो हूँ। पहला कौन सा गीत आपने गाया था जिस पर आप प्रयास करती होंगी, जिसे लोग ज़्यादा आपको पसंद किए होंगे, जिस गीत के और वो गीत आपको प्रेरणा दी ताकि और भी आगे स्टेज को आप कर पाए? जी बिल्कुल, मेरा सबसे पहला रिकॉर्डिंग था, वो बहुत ही अच्छा मिथिला का पारंपरिक गीत है और ये गीत मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। आहा के बिरह में हम, आहा के बिरह में हम, राती राती जागियो परदेसी पिया। आहा के बिरह में हम, राती राती जागियो परदेसी पिया। नैना सोझरैया लोरियो परदेसी पिया। नैना सोझरैया लोरियो परदेसी पिया। ये बहुत ही अच्छी पूर्वी धुन का गीत है और इसकी रचनाकार भी मैं खुद हूँ और इसे गाया भी मैंने ही है। तो इसके बाद जो हम आपको बता दें, सोनी चौधरी जी मैथिली, हिंदी और भोजपुरी तीनों गीत गाती हैं और ख़ासकर मिथिला में रहते हुए, चूँकि ये मूल निवासी मिथिला की हैं, दरभंगा की, तो मैथिली गीतों के प्रति इनका रुझान है और ये खासकर ज़्यादा अपने गाए हुए बनाए हुए गीत को भी वो ज़्यादा गाती हैं। तो और सबसे पहले एक हमारे दर्शक जरूर एक बात चाहते हैं कि मिथिला में गीत हो और विद्यापति जी की गीत ना हो, तो आपने विद्यापति जी की तो रचना को एक, विद्यापति जी तो हमारे आराध्य हैं, तो विद्यापति जी का भी गीत मैंने गाया है, काफ़ी गीत को मैंने गाया है। तो उसमें से एक गीत का 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी। गी माही चंद्रमुखी सन, गौरी हमर छठी, सूरज सन करी तो जमाई। गे माही चंद्रमुखी सन, गौरी हमर छठी, सूरज सन करी तो जमाई। सूरज सन करी तो जमाई, गे माई सूरज सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन, गौरी हमर छठी, सूरज सन करी तो जमाई। ये गाना मतलब काफ़ी पसंद किया गया, मैंने कई बार इस गीत को गाया है और भी बहुत सारे गीत हैं।
सुनिए जी, एक चीज मिथिला में खासकर देखा जाता है, मैथिली गायकों की जिस तरह संख्या बढ़ी है उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला, उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिला। तो हर तरह क्षेत्र इस हर क्षेत्र हर भाषा का जो है जिस तरह बढ़ावा मिलता है, जैसे भोजपुरी को ज़्यादा मिलता है, तो कहाँ कमी है हमारे इस समाज में, हमारे इस जो मैथिली गायकों को बढ़ावा नहीं मिल पाता ज़्यादा। अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह आप सकती। अनुभव बता सकते हैं कि आपने भी हाँ, जब इसमें मैंने ये देखा है कि जो अच्छे गायक हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। जो अच्छे गायक हैं, जो मतलब अश्लील गीत को नहीं पसंद करते हैं, जिनका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सभ्य हमारा प्लेटफॉर्म हो, हमारा एक सांस्कृतिक हो, तो इन ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे अपने मिथिला के रत्न छुपे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और ज़्यादातर उन्हें बढ़ावा मिल रहा है जो कि फूहड़ टाइप के गीत गाते हैं। मतलब ये बातें आप लोग भी जानते हैं और सब जानते हैं, ज़्यादा बोलने लायक नहीं है। तो ये भी एक कारण है। दूसरी बात है कि संगीत की प्रॉपर जानकारी नहीं है। संगीत की जो प्रॉपर जानकारी नहीं है, इस कारण भी जो मैथिली गायक हैं इस कारण बहुत पीछे रह गए हैं। और बस मैं यही सभी लोगों से मैं यही कहूँगी कि जैसे भोजपुरी और हिंदी में नीचे से ऊपर तक सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, मैथिली में वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिला है। आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचा जाता है। हमने ये भी देखा है कि इस क्षेत्र में चाटुकारिता ज़्यादा होती है। कई बार हमने अच्छे गायकों को भी देखा है कि उन लोगों को भी मंच नहीं मिला है, या मंच पर भी उन्हें देखा जाता है कि जो आपने जिससे कहा कि उस बात को हम मानते हैं, क्योंकि कमलाकांत जी बार बार स्टेज से बोलते हैं कि यहाँ से किसी भी तरह का अश्लील फुहड़ गीत नहीं होगा। कमलाकांत जी ने कई भी बार भी कहा उसको, और दोहराते रहते हैं। फिर भी जो डिमांड होते हैं दर्शकों की वो इस तरह होता है, वो कल आपको भी फेस करना पड़ सकता है। खैर इस तरह के मंच पर ज़्यादा होते हैं। तो क्या लगता है कि आखिर किस तरीके से एक मैथिल गायिका को अपने कैरियर को बिल्डअप करने में कार्य करना चाहिए और मदद होनी चाहिए? क्या इसके लिए एक संस्था, जो हमने देखा विद्यापति सेवा संस्थान का ये जो संस्था है, वो एक प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं जो गायकी के क्षेत्र में आए उनको प्रारंभिक प्लेटफॉर्म मिला। तो किस तरह इसको और बिल्डअप, ताकि आप जैसे जो सैकड़ों हैं उनको एक कैरियर मिल सके? जी, आपने सही सवाल किया है। आपने आदरणीय श्री कमलाकांत जी का नाम लिया। वो मेरा हमारे पिता तुल्य हैं, बहुत आदर करती हूँ मैं उनका। संगीत का एक, मेरे ख्याल से संगीत का एक जो सम्मान है, जो हमारे मिथिला मैथिली में जो सम्मान है, बहुत कुछ ये हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता है, उन पे भी डिपेंड करता है। मतलब उन पे निर्भर करता है ये सब चीज़ें। हम स्टेज पर जाएं और हमसे ये डिमांड किया जाए कि आप भोजपुरी की कोई ये फुहड़ सी गीत गाओ, हमने तो साफ मंच पे मना कर दिया है कि नहीं। चाहे हिंदी गाऊँ, मैथिली गाऊँ, भोजपुरी गाऊँ, कोई भी भाषा गाऊँ, अश्लीलता नहीं होना चाहिए, गाना सब भी होना चाहिए। तो इसमें जो आयोजक हैं, ये आपने बहुत सही कहा है, ये हमने भी बहुत जगह फेस किया है कि आयोजक अक्सर चाहते हैं चाटुकारिता, जो आपने कहा है। तो जो अच्छे गायक हैं, जो स्वाभिमान के साथ जीते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ऐसे सैकड़ों गायक हैं हमारे कंसर्न में, ऐसे बहुत सारे गायक हैं जो कि शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे जानकारी रखते हैं, और लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वो 25-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो हम बता दें, हमारे साथ सोनी चौधरी जी हैं, दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में ही मिथिला के गीतों को, वहाँ के दर्शकों को, श्रोताओं को मिथिला के गीत से रूबरू कराते रहे, जो कि एक बड़ी बात है। और इन्हें सम्मान भी मिल चुका है। और ये खासकर मिथिला की इस धरती की जो, अगर कहें तो कभी कभी सीता और राम जी के भी गीत काफ़ी ज़्यादा चूँकि यहाँ पे है, तो उस पर भी आपकी कोई रचना होगी? निश्चित, बहुत ही लोकप्रिय एक गीत है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस गीत की रचनाकार बहुत अच्छी है, हमारे दिल्ली में रहती है, आदरणीय श्री सविता सा सोनी, उन्होंने ये इसकी रचना की है। 2 लाइन में इसको, हो सकता है कि कल मैं मंच पे ये गीत प्रस्तुत करूं। बहुत अच्छा गीत है, आपको सुनाने जा रही हूँ। मिथिला कुमारी सखी जनक दुलारी, सुकुमारी छलखिन नाम। मिथिला कुमारी
विधिना विधिना रचलै रे सगुनमा राम पहुनमा भेलखिन ना विधिना रचलै रे सगुनमा राम पहुनमा भेलखिन ना विधिना रचलै रे सगुनमा। ये बहुत ही अच्छी सीता और राम के पूरा मतलब जितनी भी जीवनी है सीता के शुरुआती से लेकर के जो उन्हें त्याग मिला था वहाँ तक कि इसमें बहुत अच्छी तरह से कवित्री ने निभाया है, जिसे मैं कल मंच पे प्रस्तुत करूँगी। जी, एक चीज़ और सवाल ये है कि आखिर मैथिली गायकों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, आखिर जब प्रोफेशनल कैरियर के लिए वो क्या कर पाते हैं? कई बार देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म डाल तो वो अपना कैसेट्स तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में अगर हम कहें कि तो विद्यापति सेवा संस्थान हो या फिर इस तरह के कई ऐसे संस्थान हैं जो मैथिली को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। अब तो जो मिथिला राज्य को लेकर के लगातार बैजू जी ने संघर्ष किया है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक भी, और ये अभी भी उनका, तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र को और किस तरह प्रोफेशनल के रूप में बनाना चाहिए, ताकि जैसे आपने कहा कि आपने 14 साल अकाउंट्स के क्षेत्र में किया, तो इस तरह की मजबूरी होती है कि वो अपने कैरियर को एक संघर्ष के रूप में लेकर के, और कम से कम प्रोफेशनल जब तक पैसा नहीं आता है तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होता, तो उसके लिए किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले तो मानसिकता बदलनी होगी। जो भी हमारे श्रोता हैं या जो भी गायक हैं उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अक्सर आजकल गायक या गायिका ये देखती हैं कि अरे ये गीत गाने से हमें व्यू मिल रहा है, फुहड़ गीत गाने से या थोड़ा सा अश्लील गीत गाने से, तो लोग उस तरफ भाग रहे हैं। जितने भी नए गायक गायिका हैं उस तरफ भाग रहे हैं और दर्शक भी उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी गणमान्य पिता तुल्य माता तुल्य भाई बहन जो भी हैं उनसे मैं सादर ये निवेदन करूँगी वो इस तरह का समाज में माहौल बनाएं कि जो रास्ता भटक रहे हैं हमारे मैथिली भाई बंधु, वो इस चीज़ पर अपने आप पर गर्व करें, वो फुहड़पन पे नहीं बल्कि एक वो अपने संस्कार को डेवलप करने में ज़्यादा विश्वास रखें। और बाकी बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल वगैरह, बहुत सारे इस तरह के हैं जिससे अपना प्रचार प्रसार किया जा सकता है। आप किस तरह अपने कैरियर को आगे करना चाहती हैं? आपने लंबी परिश्रम की है इस क्षेत्र में, अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, तो आपके मनोबल को और किस तरह बढ़ाने की आवश्यकता है? किस तरह आप और करेंगे ताकि आप अपने जूनियर जो आर्टिस्ट जो आ रहे हैं इस क्षेत्र में उनको भी ये समझ में सके आपके संघर्ष को देखते हुए कि नहीं, संघर्ष से ही आगे का रास्ता खुलेगा और वो अपने कैरियर बना सकते हैं? जी, मेरा तो एक ही रास्ता है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना स्वाभिमान और सम्मान के साथ मंच पर जा कर के और अपने संस्कारों को प्रस्तुत करना है। और हमारी जो भी प्रस्तुति हो वो मैथिली हो, हिंदी हो या भोजपुरी हो, वो एक संस्कार को स्टेज पर एक संस्कार की प्रस्तुति हो, वो गीत की नहीं, वो हमारे संस्कारों की प्रस्तुति हो। और मतलब जो भी गीत हो वो एक समाज को एक संदेश दे। हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म ना मिले इसके लिए हमें कोई उस बात का दुख नहीं है, लेकिन 4 ही प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन वो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले जिससे हमारे समाज को अच्छा न्यूज़ जा सके हमारे समाज में। और हमारे जो भी मिथिला हैं, चाहे हिंदी भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, जो भी हैं, सबको प्रोत्साहन मिले कि नहीं, फुहड़ता में नहीं, जो सम्मान हमारे अपने संस्कार में है उसी को हमेशा कायम रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो चले हम आपको मिला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनी चौधरी, जो दिल्ली के मोहन गार्डन में रहती हैं और तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं, और मैथिली गायिका के क्षेत्र में इन्होंने अपना शोहरत हासिल किया है। यहाँ तक कि दरभंगा से लेकर के दिल्ली तक कई ऐसे मंच हैं, मैथिली मंच हैं, जहाँ पर ये मैथिली गायिका के रूप में दर्शकों के ज़्यादा जो इनकी रचित गीतें हैं उसको गाकर ये अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुकी हैं। कोई ऐसा गीत जो आपके और लगता है कि वो गीत आपको ज़्यादा फेवरेबल है और लोग ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा पारंपरिक गीत है, वो मैं आपको 2 लाइन सुनाने जा रही हूँ। आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया,
चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये गीत काफ़ी पसंद किया जा रहा है दिल्ली में, और अभी फिलहाल 6 तारीख को अहिल्या महोत्सव में भी इन गीतों को काफ़ी सराहा गया। तो और कोई ऐसा एक दो गीत जिसे दर्शक आपको? बहुत ही अच्छा पूर्वी धुन का गीत है जो मैंने गाया है और ये मेरी आवाज़ में है, उसकी 2 लाइन आपको सुनाने जा रही हूँ। प्रेम के डगरिया मोहलक गुजरिया, आहो राम मोहलक गुजरिया, से नजरिया लड़ गेल ना, से नजरिया लड़ गेल ना, रामा लागल कर नजरिया, पिया निर्मोहिया भेलै ना, रामा लागल कर नजरिया, पिया निर्मोहिया भेलै ना, रामा लागल कर नजरिया। प्रेम के डगरिया पे मोहलक गुजरिया, आहो राम मोहलक गुजरिया, से नजरिया लड़ गेल ना, रामा लागल कर नजरिया, पिया परदेसिया भेलै ना, रामा लागल कर नजरिया। तो अभी आप सुन रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनी चौधरी जी, जो दिल्ली में रहकर मैथिली गीतों को वहाँ के लोगों के बीच एक नया रस घोल रही हैं, और ये अपने कैरियर को संघर्ष करते 14 साल बाद भी आज राष्ट्रीय सम्मान लेने के बाद भी इनके मनोबल ऊंचा है। इनका साफ कहना है किसी भी तरह मंच पर फूहड़ गीतों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं, लेकिन जो आधारभूत गीत होते हैं उसे लोग हमेशा याद रखते हैं, और सोनी जी इसी पथ पर चल रही। हम खासकर बता दें, आज मिथिला विभूति पर्व समारोह में के लिए वो आई हुई हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम हुए थे, तो कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये अपना रंग, अब किस तरह आप रंगमंच चुनती हैं, जो मंच आप किस तरह, बहुत से लोग आते होंगे बहुत अपने अपने, तो आपका क्या लगता है कि जो रंगमंच होना चाहिए वो किस ध्येय से होना चाहिए, किस उद्देश्य से होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि फूहड़ गीत नहीं होता है, जैसे विद्यापति का मंच है, विद्यापति जी का मंच है, विद्यापति जी हमारे आराध्य हैं, तो हमारे विचार से वहाँ केवल विद्यापति जी की रचना होनी चाहिए, और अगर कोई दूसरी रचना होनी भी चाहिए तो हमारे पारंपरिक जो है, पारंपरिक संस्कार को दर्शाए, इस तरह का मंच होना चाहिए। और मैं अब आगे आपका क्या है? अब आगे अभी जो आपका स्टेज है, उस स्टेज से और अपने कैरियर को, अपनी प्रतिभा को और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक? बस हमारा एक ही उद्देश्य है, अपने संस्कार को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना। बस इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें जहाँ तक जाना पड़े, और जो भी मंच मिले वो आत्मसम्मान के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहूँगी, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहूँगी, अपने परंपरा और आत्मसम्मान के साथ। तो जाते जाते एक जो गीत सबसे लोकप्रिय आपका है, जब आपने लिखी है उसका हाँ, असल में मैं ज़्यादातर पूर्वी ही लिखती हूँ, लेकिन पूर्वी में 2 गा चुकी हूँ, एक मैं आपको तीसरा गीत सुनाने जा रही हूँ। ये भी गीत हमारे स्वर में चैनल पे। देखो 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 सखिया, दुल्हा कमाल है, चलू चलू देखो सखिया, दुल्हा कमाल है, दुल्हा की देख लेल, दुल्हा के देख लेल, मनवा बेहाल है, दुल्हा के देख लेल,
मनवा बेहाल है। चलो चलो देखो सखिया दुल्हा कमाल है। चलो चलो देखो सखिया दुल्हा कमाल है। दुल्हा के देख लेल मनवा बेहाल है। दुल्हा के देख लेल क्रीट मुकुट शोभे मोतियन के माल है। क्रीट मुकुट क्रीट मुकुट क्रीट मुकुट शोभे मोतियन के माल है। मोतियन के माल है। पियर पीताम्बर धोती पियर पीताम्बर धोती हाथ में रुमाल है। पियर पीताम्बर धोती हाथ में रुमाल है। पियर पीताम्बर धोती देखो 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 सखिया दुल्हा कमाल है। दुल्हा के देख लेल मनवा बेहाल है। दुल्हा के देख लेल मनवा बेहाल है। दुल्हा के देख लेल। तो धन्यवाद। हमारे साथ सोनी चौधरी जी हैं। और खासकर एक चीज तो आपने कहा कि आप हिंदी भी गाती हैं, तो हिंदी का एक जाते जाते एक हिंदी का एक गीत आप सुना ही दीजिए अपने दर्शकों को। चलिए, बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है करीब मैं 14-15 सालों बाद ये गीत गा रही हूँ, लेकिन कभी मेरा ये बहुत फेवरेट हुआ करता था। आँखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। आँखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए मन में तुम ही मुस्काए। आँखियों की झरोखों से। तो धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को हम मिला रहे थे आपसे। आज मिथिला विभूति पर्व समारोह में पहुंची हैं दिल्ली के मोहन गार्डन से सोनी चौधरी जी, जो लगातार मैथिली गायकी क्षेत्र में अपने नाम और शोहरत को हासिल कर चुकी हैं, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। लेकिन इनके मनोबल और भी ऊंचाई